अध्यक्ष की व्यवस्था। ये कहाँ तक सकते हैं? ऐसी जानकारी हमारे पास तो कुछ है नहीं। जबलपुर में कितने बजे से कार्यक्रम रहेगा पिया? रानी दुर्गावती जी को स्मरण करने, उनकी याद को यशस्वी करने, चिरंजीवी करने के लिए भव्यतम कार्यक्रम के साथ में और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन लोगों ने इस राष्ट्र को जागृत करने में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जीवंत रखने में अपनी अमिट छाप छोड़ी, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण को यादगार क्षण बनाने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में पधारे, यहाँ का जनमानस पधारे। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने इस देश के आज़ादी में जो महानायकों ने बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पूर्वतन सरकारों ने इतिहास में या जनता के बीच में उनका सम्मान नहीं रखा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बन रही है, हम देख रहे हैं ऐसे महानायकों को, ऐसे महापुरुषों को कहीं ना कहीं जनता के बीच में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं आज़ादी में कई ऐसे महापुरुष रहे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी और कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने आज़ादी में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु वह कहीं ना कहीं इतिहास में हाशिए पे है। उसी में हम देखते हैं कांग्रेस की सरकार बार बार संविधान की बात करती है, और संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर आए तो उनका भी अगर जन्मस्थली पर मऊ में अगर किसी ने उनकी याद में कुछ बनाने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने की। बात आती है संत रविदास जी की भी, हमने अभी बीच में देखा कि संत रविदास जी के जीवन पर आधारित महान लोक का निर्माण भी सागर में मंदिर बनाकर किया जा रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह आदिवासी समाज में भी रघुनाथ शाह जी हो, शंकर शाह जी हो, भगवान बिरसा मुंडा जी हो, मामा टंटिया भील जी हो या रानी दुर्गावती जी हो, इनको भी अगर आज इस देश में पहचान अगर मिल रही है, आम नागरिक या जन समुदाय अगर जान रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें आज कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से सामने ला रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो जननेता तो है ही पूरे विश्व में आज उन्हें एक स्वच्छ छवि और पूरा विश्व उन्हें नेता मान रहा है। हर वर्ग, हर चाहे युवा हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, उन्हें आज नेता के रूप में स्वीकार कर रहा है। कल 5 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बजे गैरिसन ग्राउंड में पहुंच रहे हैं और वहां पर वह हमारे आदिवासी समाज की एक वीरांगना रानी दुर्गावती जी की याद में, उनके सम्मान में एक उनके जीवन पर आधारित एक लोक का निर्माण, रानी दुर्गावती लोक का निर्माण की आधारशिला रखने माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। वह 100 करोड़ की लागत से जबलपुर में बनने जा रहा है। 500वीं जन्म जयंती कल रानी दुर्गावती जी की है
उस अवसर पर यह कार्यक्रम वहाँ रखा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज इस गौरव के क्षण को अनुभव करेगा और बालाघाट जिले से भी आदिवासी समाज एवं अन्य जन समाज में भारी खुशी की लहर है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जबलपुर इस आधारशिला के कार्यक्रम में पहुंचना चाहते हैं और वहाँ साक्षी बनना चाहते हैं। बालाघाट जिले से हमारे दूर अंचल बैहर और परसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पे आदिवासी बंधु हमारे ज़्यादा संख्या में रहते हैं। मैं मानता हूँ वहाँ से हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी बंधु कल जबलपुर प्रस्थान कर रहे हैं, हम व्यवस्था उन्हें दे रहे हैं और जिले से भी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है और जनमानस में भी भारी उत्साह है कि इस गौरवपूर्ण क्षण में हम भी क्यों न वहाँ प्रधानमंत्री जी के इस आधारशिला वाले कार्यक्रम में पहुंचकर हम उसके साक्षी बने। तो जिले से भी हजारों की संख्या में कल जबलपुर लोग पहुंच रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बालाघाट के जनमानस से आग्रह करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था से तो सब वहां पहुंच रहे हैं, पर मैं सबसे आग्रह करता हूं कि हम अपने भी वाहनों से और अपनी भी व्यवस्था से इस गौरवपूर्ण क्षण में वहां पर पहुंचे और इसके साक्षी बने।